नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माटी और मैं में। दोस्तों, जब हम बागवानी शुरू करते हैं तो शुरू में क्या होता है, नया नया जोश होता है। हम खूब सारे पौधे खरीद के लाते हैं, फिर उन्हें मारते भी हैं, फिर वो जब मर जाते हैं दुखी होते हैं, फिर से और पौधे खरीद के लाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिनसे कि आप अपनी बागवानी पे खर्चे कम कर सकते हैं। मतलब शुरू में जब आप बागवानी, ये उन लोगों के लिए भी है जो पुराने बागवान हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो नए नए अभी गार्डनिंग में आए हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अपने गार्डनिंग पे कम खर्चे में अपने बाग को ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसमें कई तरीके, तो पौधों को मल्टीप्लाई करने के तरीके हैं जिनसे कि आपका कलेक्शन बड़ा हो सकता है, ज़्यादा पौधे। तो बजाय इसके कि हम हर बार नर्सरी जाएं और वहाँ पौधे देखें और उनको पसंद करके ख़रीद के लाएं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, उसके बाद उसको हम मार दें, फिर हम दुखी हों कि भाई हमने पौधे खरीदे थे इतने प्यार से और हमें इतने सुंदर लगे थे पर हम उसको बचा नहीं पाए। तो बिगनर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि हमेशा ये नहीं कि बस नर्सरी जाइए और अब पौधे पसंद आए और अब से ख़रीद लीजिए। आप ये भी देखिए कि कई बार नर्सरी में ऐसे पौधे होते हैं जो आपके लोकल एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी होती है। मतलब वो तो कह देते हैं आपको कि 12 महीने चलेंगे और आप ले आते हैं, लेकिन आपका जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से वो पौधे बने ही नहीं होते हैं। वो बाहर से आए हुए पौधे होते हैं और वो होता है क्या कि आप जैसे ही उनको घर में लाते हैं और वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते, वो मर जाते हैं। तो कुछ एक तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी बागवानी पे कम पैसा खर्च करके भी अपने पौधों का जो कलेक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो जब आप नर्सरी में पौधा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर ये देखिए कि आप ना अगर छोटे पौधे खरीदे, नर्सरी में जाते हैं जब आप, तो आप छोटे पौधे, जैसे ये मेरा कैक्टस है, देखिए बहुत छोटा है। इसको अगर आप बड़ा साइज़ में लेंगे तो ये कम से कम 600-800 ऐसे बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, पर मैंने ये 150 रुपये का ख़रीदा है, पर ये बहुत छोटा है अभी। तो जब भी आप नर्सरी जाएँ ना तो छोटे पौधे खरीदें, बजाय इसके कि पले हुए बड़े पौधे खरीदने के जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। आप छोटे पौधे लाइए जिसमें कि कम पैसे आपके खर्च हों और फिर उसे घर में लाके उसको सेवा करिए, उसको बड़ा करिए। वो एक खुशी भी अलग होती है। बागवानी का मतलब ही यही है कि आप अच्छे से पौधों को नर्चर कर सकें। तो हमेशा जब भी आप जाइए नर्सरी तो जो भी आपको पौधा पसंद आ रहा हो उसका देखिए कि छोटा वर्जन है कि नहीं। पहले उसे छोटे वाले को लाइए, उसे पालिए, उसे अच्छे से चलाइए, और अगर बहुत अच्छे से आप चला पाते हैं तो वही बड़ा होकर बहुत आपको खुशी देगा। तो सबसे पहला जो तरीका है कम पैसे में ज़्यादा पौधे खरीदने का और बागवानी को बढ़ाने का, वो है नर्सरी से हमेशा स्मॉल साइज़ के पौधे खरीदिए, ना कि पले हुए बड़े हुए महंगे पौधे खरीदिए। दूसरी चीज़, जब भी आप पौधा कोई भी ऐसे अगर जिसके बीज मिलते हों, तो अगर आप बीज से पौधे उगाएंगे तो वो आपको सस्ता पड़ता है। आप बने बनाए पौधा खरीदेंगे नर्सरी से तो वो महंगे पड़ते हैं। तो आप जिन चीज़ों के बीज आपको अवेलेबल हों तो उन बीजों को आप खरीदिए और बीज से आप पौधे उगाइए, बजाय बने बनाए नर्सरी से लाने के। और आप देखिएगा जब आप बीज से उगाएंगे ना और वो बीज लगने के बाद नया पौधा आता है तो कितनी खुशी होती है। तो आप बीज लाइए और उससे पौधे उगाइए। फूलों के जो सीजनल पौधे हैं वो तो बीज से ही उगाइए तो ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सीज़न से पहले उनको बोना पड़ेगा, पर उसको जब आप उगाएंगे तो जैसे कि इस एक 45 रुपए के पैकेट में जितने ज़्यादा बीज हैं, अगर आप उसको पौधे खरीदेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो दूसरा ये तरीका है कि आप जो भी चीज़ लाइए उसको बीज से उगाइए। एक और तरीका है, जब भी आप पौधा खरीदिए नर्सरी में तो आप कई बार देखेंगे गमले में ना बहुत सारे पौधे होते हैं। मतलब एक नर्सरी का पॉट होता है, उसमें कई एक प्लांट्स होते हैं। तो हमेशा ये देखिए कि ऐसा प्लांट लीजिए, ऐसा पॉट लीजिए जिसमें कि कई प्लांट्स हों, जिसको कि आप घर में लाके मल्टीप्लाई कर सकें, उसमें से निकाल के दूसरे पौधे लगा सकें। फिर एक और तरीका है जो आप बिना पैसा खर्च किए अपने पौधों में से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं, और वो है कटिंग से लगाने का। तो जो भी पौधे कटिंग से लग सकते हैं, अगर आपके पास पहले से बड़ा प्लांट है तो उसकी कटिंग बनाइए और उसको कटिंग से लगाइए तो आपका जो कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो कटिंग से बहुत सारे पौधे, ज़्यादातर जो पेरेनियल्स होते हैं, जो मतलब सालों साल रहने वाले पौधे होते हैं, ज़्यादातर पौधे कटिंग से लग जाते हैं। उसमें चाहे आप देखिए बोगनवेलिया हो, अलमंडा हो, ये
हाइबिस्कस हो और इवन तुलसी भी कटिंग से लग जाती है। और ज़्यादातर पौधे, बहुत कम ऐसे, क्रोटन कटिंग से लग जाते हैं, बहुत कम ऐसे पेरिनियल्स होते हैं जो कटिंग से नहीं लगते हैं। तो अगर आप पौधा, या तो आप अगर आपके किसी जानने वाले के यहाँ बड़ा पौधा है तो आप उससे कटिंग लाके, उनसे मांग के कटिंग लाके लगाइए। तो ये भी एक तरीका है कि कम पैसे में आप अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके नीचे से पप्स निकलते हैं, मतलब जैसे कैक्टस होते हैं। कैक्टस में आप देखेंगे छोटे छोटे नए छोटे छोटे कैक्टस के पप्स निकलते हैं। तो उन पप्स को निकाल के भी आप मल्टीप्लाई करके अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ पौधे एक ऐसे होते हैं जिनसे ऐसे ऑफशूट निकलते हैं, जैसे ये स्पाइडर प्लांट है। तो ये जो है, ये इसको आप अगर काट के लगाएंगे तो ये अपने आप में एक पौधा बन जाएगा। ऐसे ही मदर ऑफ मिलियंस करके एक कैलेंचुला होता है, उसको भी आप, उसमें भी छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं, उनको आप बो के आप उनसे एक नया पौधा बना सकते हैं। तो इस तरह से, और आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे जो बल्ब से लगने वाले पौधे हैं, जैसे लिलीज़ हैं, जितनी भी तरह की लिलीज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बल्ब से। बल्ब नीचे उसके, अगर आप 2 बल्ब ला के लगाएंगे तो नेक्स्ट सीज़न में देखिएगा उसमें छोटे छोटे और बहुत सारे बल्ब निकल आते हैं नीचे, और उनको आप निकाल के दूसरे गमले में लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने कलेक्शन को बढ़ाने का। तो और एक अच्छा तरीका क्या है कि आप ना अपने पौधे छोटे छोटे बनाइए और उनको कटिंग से या मल्टीप्लाई करके या ऐसे प्लांटलेट से किसी भी तरह से छोटे गमलों में छोटे बनाइए, और अपने जानने वाले जो दूसरे गार्डनर हैं उनसे स्वैप करिए। स्वैप करने का मतलब है, आपके पास जो पौधा है वो आप, अगर उनको चाहिए और उनके पास कोई ऐसा पौधा है जो आपको चाहिए, तो आप आपस में अदल बदल कर सकते हैं। इस तरह से भी आप अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए। और कटिंग की जहाँ तक बात है तो दोस्तों, जितने भी तरह के मनी प्लांट हैं, जितने तरह के फिलोडेंड्रन हैं, कटिंग मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे गमलों में ऐसे कटिंग्स अपनी लगा लेती हूँ, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जब कभी वो आते हैं या हम जाते हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या ऐसी कोई ये वाली कटिंग चाहिए क्या। और उनके पास हो सकता है कई बार हमारे लिए कुछ ऐसा पौधा होता है जो हमें बहुत दिन से हमें चाहिए होता है और हमारे पास नहीं होता, तो हम स्वैप करके भी अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अपने पौधों को बचाने का, मतलब प्रिकॉशन रखने का, कि आपके पौधों में पेस्ट ना लगे। अगर एक बार आपके पौधे में पेस्ट लग जाता है तो पौधा को वो मार के ही छोड़ता है। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे कि हमें पेस्ट ना लगे, हम प्रिकॉशन लें और फिर हमारा पौधा ज़्यादा दिन चले, जिससे कि हमारा खर्चा दोबारा हम उस पौधे को खरीदने में खर्च ना करें। तो पेस्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, जब भी कोई पौधा आप लगाते हैं तो उसके नीचे के पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं। तो जो लास्ट जो मैच्योर पत्ते होते हैं वो नेचुरल कोर्स होता है, वो सूख जाते हैं। तो आप अपने गमलों में कभी भी ऐसे सूखे पत्ते और ऐसे खरपतवार ना रहने दें, क्योंकि इससे क्या होता है, पेस्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जितना आप अपने पौधों को पेस्ट से बचाएंगे तो आपका खर्चा उतना ही कम होगा, क्योंकि आप अपने पौधों को ज़्यादा दिन तक रख सकेंगे और आप दूसरे पौधे नहीं खरीदेंगे। तो पेस्ट से बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशनरी, आप अपने पौधों को साफ़ सफाई रखें। मतलब उसके जो सरफेस है, जो उसकी मिट्टी है, उसके ऊपर किसी तरह का खरपतवार या सड़ी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी उसकी मिट्टी के ऊपर कुछ भी सड़ेगा तो क्या होगा, एक तो फंगस लगने के चांसेस है, दूसरे सब तरह के पेस्ट उसमें लगने के पूरे चांसेस हैं। तो इस तरह का प्रिकॉशनरी मेजर लेके भी आप अपने गमलों में पौधों को अपने अच्छी हेल्थ दे के भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों